हाय एवरीवन। आज हम देखेंगे हाउ टू क्रिएट सिग्नेचर फॉन्ट के थ्रू या अपने सिग्नेचर को हम डिजिटल मीडिया पे कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं और उसे इलस्ट्रेटर पे कैसे ला सकते हैं। तो स्टार्ट करेंगे हम। सबसे पहले तो हमें फ़ॉन्ट देखना होगा। बहुत सी वेबसाइट्स हैं, उनमें एक बहुत फेमस है myfonts.com, और इस पे आप जाके देखें तो आपको स्क्रिप्ट और हैंड रिटन फ़ॉन्ट मिल जाएंगे। मैं स्क्रिप्ट को चूज़ करूँगा और प्रीव्यू के लिए एक सैम्पल आप टेक्स्ट लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको बहुत से फ़ॉन्ट मिल जाएंगे सिग्नेचर और ब्रश टाइप के। इनमें से आप चूज़ करें और आप डाउनलोड कर लें। एक मरतबा जब आपने डाउनलोड कर लिया और आपने फ़ॉन्ट को इंस्टॉल कर लिया, जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ फ़ॉन्ट डाउनलोड किए हैं, ब्रश मेकर, सिग्नेरिका। इसको मैं क्लिक करके और इंस्टॉल कर लूँगा। वंस इट्स इंस्टॉल्ड, आप उसको यूज़ कर सकते हैं इलस्ट्रेटर पे। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ एक वर्ड सिग्नेचर, उसको रीसाइज़ किया और फ़ॉन्ट मैं चूज़ कर सकता हूँ। अब ब्रश मेकर जैसे यहाँ पे मैंने चूज़ किया है और एक और फ़ॉन्ट इंस्टॉल किया है सिग्नेरिका फैट। सिंपली अगर मैं फ़ॉन्ट चूज़ किया और ये आपका एक सिग्नेचर क्रिएट हो गया। अब आप इसको रीसाइज़ कर सकते हैं, इसका कलर चेंज कर सकते हैं, वट एवर यू वांट टू डू, और एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं पीएनजी फॉर्मेट में या ईपीएस के फॉर्मेट में। लेकिन अगर आप एक फ़ॉन्ट जो आपका एग्जिस्टिंग फ़ॉन्ट है उसको आप ड्रॉ करना चाहते हैं और उसे डिजिटल मीडिया पे लेके आना चाहते हैं, तो वो आप स्कैन करके इसका एक पाथ ड्रॉ करना पड़ेगा ताकि हम उसके ऊपर ब्रश अप्लाई कर सकें और वो एक सिंगल लाइन आर्ट वर्क की फॉर्म में हमें मिल जाए। अब उसके लिए आप पेंसिल टूल से ड्रॉ कर सकते हैं। ब्रश की ड्रॉप डाउन मेन्यू में, पेंट ब्रश की ड्रॉप डाउन मेन्यू में आपको पेंसिल टूल मिलेगा। अगर आप पेंसिल टूल में कंफर्टेबल हैं तो आप पेंसिल टूल से कर सकते हैं। मैं समझता हूँ कि पेन टूल ज़्यादा बेहतर है, उसमें कंट्रोल ज़्यादा आता है। तो मैं पेन टूल से उसका पाथ ड्रॉ करूँगा। सिंपली आप ट्रेस करेंगे उसको। कलर मैं दूसरा ले लेता हूँ ताकि वो विजिबल हो जाए हमारे पाथ के ऊपर। अच्छा, पाथ ड्रॉ करने के लिए हम एक नई लेयर क्रिएट करेंगे और उसके ऊपर भी आप पाथ ड्रॉ कर सकते हैं। आप डायरेक्टली उस लेयर के ऊपर भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप एक लेयर नई क्रिएट करेंगे तो उसमें हमारे पास सेपरेटली एक पाथ। तो अब आप इसके ऊपर ब्रशेस अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए हम जाएंगे विंडो में, ब्रशेस विंडो, और यहाँ पे हमें कुछ बिल्ट इन ब्रशेस मिलेंगे। वो अगर हम अप्लाई करें तो हमें उसका आर्ट वर्क उस ब्रश की फॉर्म में मिल जाएगा। और उसका हम अब स्ट्रोक चेंज कर सकते हैं, उसका कलर चेंज कर सकते हैं, स्ट्रोक का साइज़ चेंज कर सकते हैं। मैं इसे 2 पॉइंट करूँगा। इसके अलावा अगर हम ओपन ब्रश लाइब्रेरी में जाएं और यहाँ पे हमारे पास बहुत से बिल्ट इन ब्रशेस पड़े हैं, जैसे कि आर्टिस्टिक, कैलीग्राफिक ब्रशेस, चारकोल पेंसिल, पेंट ब्रश, वाटर कलर के ब्रशेस हैं। अगर आप चारकोल ब्रश लें, उसमें बहुत से खूबसूरत ब्रशेस अवेलेबल हैं। इसी तरह आर्टिस्टिक में कैलीग्राफिक ब्रशेस हैं, लाइक दिस, लाइक दिस। और अगेन पेंट ब्रश, पेंट के ब्रशेस हैं जैसे आर्टिस्टिक, वाटर कलर। तो आप उसके ऊपर अप्लाई करके अपने सिग्नेचर को किसी तरह भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैं आपको एक टिप बताने जा रहा हूँ कीबोर्ड इंक्रीमेंट की। कीबोर्ड इंक्रीमेंट काफ़ी हैंडी एक टूल कह सकते हैं ग्राफिक डिज़ाइन में, और उसके लिए हमें जाना पड़ता है प्रेफरेंसेस में और जनरल, और उसमें जनरल ही में आपको ऑप्शन मिलेगा कीबोर्ड इंक्रीमेंट का। यूनिट्स मैं लूँगा इंचेस, और फिर आप देखिए कि 10 इंचेस इसका इंक्रीमेंट है। यानी आप एरो की से अगर आप मूव करेंगे किसी भी एलिमेंट को तो 10 इंचेस तक मूव होगा। यूजुअली हम इसको बहुत कम रखते हैं ताकि हमारा कीबोर्ड इंक्रीमेंट हमें उसमें हेल्पफुल हो अगर हमने कोई ऑब्जेक्ट मूव करना है। फॉर एग्जांपल ये मैं टॉक्स को सिलेक्ट किया मैंने,
और मैं एरो कीज़ को जब मूव करूँगा तो ये 0.1 to 5 इंचेस मूव हो रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कि आपका डिज़ाइन एलिमेंट इतना कॉम्प्लिकेटेड होता है कि आपको बहुत से एलिमेंट्स आपने एक प्लेस कर लिए और आपने उसकी प्लेसमेंट लॉक कर दी, लेकिन अब आप चाहते हैं कि उसको आप मूव करें क्योंकि उसके नीचे जो एलिमेंट्स पड़े हैं उसमें आपको चेंजिंग करना चाहते हैं, तो दोबारा आपको उन सारे एलिमेंट्स की प्लेसमेंट करनी पड़ेगी। इसमें ये बहुत हैंडी इस तरह से यूज़ होता है कि आप प्रेफरेंसेस में जाके दोबारा से कीबोर्ड इंक्रीमेंट कुछ बढ़ा दें, फॉर एग्जांपल 5 इंचेस में रख रहा हूँ और मैं उसके जो एलिमेंट्स बाकी हैं जिनकी प्लेसमेंट लॉक हो चुकी थी उनको सेलेक्ट करके मैं 5 इंचेस के डिस्टेंस पे उनको उनको इंक्रीमेंट के थ्रू प्लेस कर दूंगा। और अब मैं अपना जिस एलिमेंट में मैं चेंजिंग करना चाहता था उसको मैं चेंजिंग करूँगा। फॉर एग्जांपल मैं इसका स्ट्रोक चेंज करता हूँ। अब मैं इजीली उसको चेंज करके दोबारा वो एलिमेंट्स जो मैंने मूव किए थे उनको सेलेक्ट करके एरो कीज़ जब यूज़ करूँगा तो वो वापस अपनी जगह पे स्नैप कर जाएंगे। थैंक यू।